दोस्तों एक यहाँ पे नई खुशखबरी आ गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे इंटर्नशिप का प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप 5,000 रुपये महीने आसानी से कमा सकते हैं। और इसमें कैसे रजिस्टर करना है, कैसे इसका पूरा का पूरा स्टेप है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना यहाँ पे टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे जो पीएम इंटर्नशिप योजना है, इसके तहत क्या होगा कि जो आपकी एक जो एज लिमिट है, उस एज लिमिट के बीच में अगर कोई भी आता है तो उसको सरकार के द्वारा यहाँ से 5,000 के आसपास का इंटर्नशिप का प्रोग्राम मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे जो कैसे कैसे स्टेप यहाँ पे है वो सारा कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो पीएम इंटर्नशिप योजना कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, ये निर्देश पत्रिका है, एक तरीके से निर्देश पुस्तिका, जिसमें डायरेक्शन में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कि मैनुअल है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, पंजीकरण की प्रक्रिया यानी कि जो रजिस्टर आप करेंगे उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोफाइल आप अपनी कैसी बनाएंगे, ई-केवाईसी कैसे करेंगे, व्यक्तिगत जो विवरण है वो आप कैसे देंगे, फिर संपर्क बनाने के लिए उसका विवरण, शिक्षा विवरण, बैंक विवरण, कौशल और भाषाएं, यानी कि क्या क्या आपको लैंग्वेज आती है या फिर क्या क्या आपका स्किल है, वो सारा कुछ। अगर इस बीच में कोई शिकायत करना होता है अगर आपको, तो आप उसको भी कहाँ से कर सकते हैं, ये सारा कुछ इस बुकलेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगा कि कैसे आप इस चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सुनहरा मौका है जिससे आप आसानी से इंटर्नशिप अपनी पा सकते हैं। तो देखिए ये युवाओं के लिए PMIS उपयोगकर्ता पुस्तिका उम्मीदवार, ठीक है। इसका मैनुअल में आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, कि पोर्टल में इस पुस्तक के माध्यम से क्या होगा कि आप पोर्टल में नेविगेट आसानी से कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन का कोई भी फीस नहीं है, 0 रुपये इसमें लगेंगे, आपका कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं लगेगा, आप इसको फ्री में बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आधार कार्ड और सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि जो जो आपने अब तक पढ़ाई किया है वो सबका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा भी अगर कोई और सर्टिफिकेट है अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो भी आप साथ में लेके रखे रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका जो पोर्टल है, पोर्टल का जो हेल्पलाइन नंबर है ये भी है, अगर आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगा तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी समस्या आती है, अभी जो मैं पूरा बता रहा हूँ इसमें आपको कुछ भी अगर जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा इससे रिलेटेड या ऐसी जानकारी वाली वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस उद्देश्य के माध्यम से होगा क्या, ये जो पीएम इंटर्नशिप योजना है इसके माध्यम से आपको अपनी इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, उसमें 5,000 रुपया महीने आपको कमाने का मौका मिलेगा। इसमें अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप ये पैसा कमाने वाले हैं। ठीक है, तो जो पोर्टल है, जो सरकारी यहाँ पे वेबसाइट है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ये सरकारी वेबसाइट है। इसको आप हिंदी, इंग्लिश और भी काफ़ी सारे लैंग्वेज है उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, आप ये देख सकते हैं ये सारे लैंग्वेज है, इनमें से कोई भी लैंग्वेज में आप इस वेबसाइट के ऊपर का डेटा पढ़ सकते हैं, जो भी आपको जानना है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये कह रहा है कि पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वाले URL पे जाना पड़ेगा, pminternship.mca.gov.in, इस पर करके या उसके बाद टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे आप ये टाइप कर लेते हैं तो इस तरीके का यहाँ पे खुल जाएगा। खुल जाएगा के बाद उसके जब ये खुल जाएगा उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि उम्मीदवार को PMIS पोर्टल पर शुरू करने के लिए दाहिने कोने में युवा पंजीकरण का टैब दिखा होगा। तो युवा पंजीकरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूथ रजिस्ट्रेशन, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आपका जो मोबाइल नंबर है आप वहाँ पे डालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये बोला हुआ है कि यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिए और हाईलाइट किया गया है, इस पर आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप भी दिया हुआ है। मोबाइल नंबर आप डालेंगे, फिर सबमिट करेंगे तो ये OTP आएगा, OTP से आप उसको एग्री कर देंगे तो आपका ये जो होगा ये पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप अपना वहाँ पे पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो भी पासवर्ड लगा हुआ है। इस तरीके की स्क्रीन आएगी, अपडेट पासवर्ड, जिसमें आप करंट पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये ऐसे डाल के फिर उसके बाद से जैसे पासवर्ड का जो उदाहरण है कुछ इस तरीके से आप रख सकते हैं कि जो पासवर्ड होना चाहिए उसमें पहला
मतलब एक कोई अक्षर बड़ा लेटर में होना चाहिए, बाकी कुछ छोटे होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कुछ नंबर होने चाहिए। तो इस तरीके का पासवर्ड होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अब आपका नाम है करण, तो आप लिख सकते हैं करण जिसमें के कैपिटल @1234 ऐसे कुछ कुछ करके आप बना सकते हैं पासवर्ड। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे पासवर्ड अपडेट हो जाता है तो आप अगले वाले यहाँ पे जो पेज है इस पे आ जाते हैं, पीएम इंटर्नशिप स्कीम। इस पे आप देख सकते हैं आपका नाम, जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला था उस पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोबाइल नंबर हो गया, फिर उसके बाद से साइन आउट करने के लिए भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको अपना उम्मीदवार की प्रोफाइल कैसे बनानी है वो अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें भी कोई भी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। साथ ही साथ कोई समस्या भी आती है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिए। तो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो उम्मीदवार प्रोफाइल अनुभाग को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो कैंडिडेट प्रोफाइल है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा जहाँ पे eKYC आपको करना होगा। तो eKYC आप किससे कर सकते हैं, डिजिटल लॉकर से कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिगी लॉकर है तो आप उससे कर सकते हैं, अगर उसका नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको ये भी बता दूंगा कि डिगी लॉकर पे हम अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं। या फिर ये प्रोसीड विथ मेरी पहचान बता रहा है तो मेरी पहचान पोर्टल पे आप कैसे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे eKYC करने के लिए देखिए, जैसे मैंने बताया कि डिजी लॉकर के माध्यम से आप जो eKYC है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें डिजी लॉकर के माध्यम से eKYC होगा, मेरी पहचान इंटरफेस खुलेगा और ये सारा कुछ जैसे मेरी पहचान खुलता है उसके अंदर आपको मोबाइल नंबर अपना डालना होता है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो जैसे आप उस पर डाल देंगे तो आपको OTP आएगा, सिक्योरिटी पिन जो 6 अक्षरों का होता है, 6 डिजिट का, उसको डाल के आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन के लिए ऑप्शन आ रहा है। फिर आपके पास यहाँ पे डिजी लॉकर भी खुल जाएगा। डिजी लॉकर को खुलने के बाद आप चेक कर लीजिए इसको, ये जो भी परमिशन मांग रहा है, फिर अलाउ बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप अलाउ बटन पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक बार जब उम्मीदवार आधार विवरण के लिए अनुमति देता है तो उम्मीदवार को अपनी ईमेल आईडी प्रदान करने के लिए एक पॉपअप आएगा, यानी कि एक स्क्रीन ऐसे खुल के आएगा जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम दिख रहा होगा हेलो, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिख रहा होगा, जेंडर जो है, फिर मोबाइल जो नंबर है वो आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ नीचे आपको ईमेल आईडी डालने के लिए ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए और वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो डिजी लॉकर से एक OTP जाएगा आपके मेल पे, जो आपने यहाँ पे मेल आईडी डाला है उसके ऊपर जाएगा। तो आप उस OTP को देख के अपने इस पे फिल कर लेंगे। तो जैसे आप फिल कर लेंगे तो आपका अब जो अगला स्टेप है व्यक्तिगत विवरण, यानी कि पर्सनल कैंडिडेट का जो प्रोफाइल है उसका डिटेल, जिसमें आपका नाम, लिंग, जन्म तिथि और KYC वगैरह ये सब का यहाँ पे होगा काम, ठीक है। इसमें आपको अपना अभिभावक का नेम यानी कि माता पिता का नाम दर्ज करना होगा। फिर आप किस जाति के हैं यानी कि किस कैटेगरी के हैं, जिसमें जनरल हैं, OBC है, SC ST, वो एक तरीके से ड्रॉप डाउन होगा, उसमें आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है कैटेगरी, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जनरल, OBC, SC ST आएगा, उसमें से आप अपने अनुसार जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद से अस्थाई पता, आपका जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पे दिख रहा है, ये परमानेंट एड्रेस में आपको पूरा एड्रेस अपना डालना पड़ेगा कि कौन सा घर का नंबर है, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा, स्टेट कौन सा, जिला, विलेज, ब्लॉक, पिन कोड, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे आप ये डाल देंगे तो आपका नीचे डालने के बाद आपका ये जो सारा का सारा ये फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद ये सारा ही ये डॉक्यूमेंट की लिंक जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप डाल देंगे फिर नीचे आएगा कि अगर आप डिसेबल हैं यानी कि विकलांग है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं। नीचे ऐसे ही संपर्क करने के लिए भी देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिया हुआ है। संपर्क में आपको OTP, ईमेल आईडी और इन सब की हेल्प से आपको यहाँ पे संपर्क करने का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आया कि शिक्षा विवरण यानी कि क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई क्या क्या हुई है, क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, उसमें आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी डालनी पड़ेगी। जो भी आपने 10वीं 12वीं ITI या फिर ग्रेजुएशन कोई किया हुआ है, BA BSc समथिंग कुछ ऐसे, तो वो सारा कुछ डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा।
तो जैसे आप इस पे भर देंगे तो अब इसके बाद से आपके पास ऑप्शन आएगा कि अपने बैंक अकाउंट का डिटेल दीजिए, जिसमें आपका जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस अकाउंट का आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा, जिसमें आपको आधार कार्ड से सीडेड अकाउंट अगर आपके पास है तो वो उसको आप सेलेक्ट करके फिर सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जैसे आप आधार कार्ड और उससे जुड़ा हुआ अपना कोई भी बैंक अकाउंट अगर यहाँ पे दे देते हैं, उसके बाद से आपके पास आता है कौशल और भाषाएं, यानी कि आपके प्रोफाइल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें आता है या फिर कौन कौन सी भाषा आपको पता है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट और अपनी एंट्री उस हिसाब से भरना पड़ेगा। देखिए जैसे मेरा कौशल यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो भी कौशल है वो आप सेलेक्ट करिए। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको क्या क्या इसमें ऑप्शन कौशल में देखिए कि क्या क्या आपको आता है। जैसे एक्सेल आता है, बोलने का तरीका अगर मान लीजिए, स्किल आता है, टीम मैनेजमेंट आता है, कोई डेवलपर प्रोग्रामर या कुछ भी अगर आप हैं तो आप कॉमा दे के यहाँ पे लिखते जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे माई स्किल के अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद से लैंग्वेज का आएगा, तो इसमें आपको अपना कौन कौन सा लैंग्वेज आपको पता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और जो भी लैंग्वेज आपको पता है आप यहाँ से भर सकते हैं। जैसे आप इसके अंदर भाषा और इन सब का यहाँ पे डाल देंगे, फिर चेक बॉक्स का ऑप्शन होगा, इसको चेक करके और कंप्लीट नाउ ये चीज़ क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये सारा कुछ भर देंगे तो फिर आपके सामने आ जाएगा कि आपका जो रिज्यूमे है यानी कि जो बायोडाटा है वो बन के तैयार हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जनरेट हो जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको अपना डाउनलोड या फिर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद अब देखिए इनका शिकायत पोर्टल है। अगर इन सारे प्रोसेस में कहीं पे भी आपको कुछ एरर आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाता है तो आप इनको संपर्क भी कर सकते हैं, जिसमें शिकायत के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए शिकायत अनुभाग पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर शिकायत बनाए तो नया आप एक शिकायत अपना बनाइए, जिसमें कैटेगरी सब कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई शिकायत की अगर आपके पास फोटोग्राफ है, यानी कि मान लीजिए वेबसाइट पे कुछ एरर आ रहा था तो उसकी फ़ोटो खींच लिए और इस पर आप अपलोड करके सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप इस पर कर देंगे तो फिर ये जो शिकायत होगी आपकी रजिस्टर हो जाएगी पीएम इंटर्नशिप योजना वाले पोर्टल पे, वहाँ से कोई ना कोई आपको कॉन्टेक्ट कर लेगा। अब आपको यहाँ पे वेबसाइट पे चीज़ें बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे बन जाएगी। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे कि भारत की जो टॉप कंपनीज़ हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कॉग्निजेंट हो गया, एक्सिस बैंक, L&T, जितने भी टॉप की कंपनी है भारत के अंदर, उन सब में आपको ये इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या है कि एज आपका 21 से 24 ईयर है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो कर सकते हैं, फुल टाइम आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये आपका ये भी है कि आपके जो घर में है कोई, वो आपके 8 लाख से ज़्यादा कोई काम 8 लाख से ज़्यादा आप उनकी आय ना हो, यानी कि उससे ज़्यादा ना कमाते हो फिर, और कोई भी आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब ना करता हो। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मिलेगा 6 रुपये, जिसमें 4500 रुपये के आसपास आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगा और 500 रुपये आपको इंडस्ट्री की तरफ से मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया कि कैसे हम यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अपना रजिस्टर कर सकते हैं और आसानी से कमा सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आई तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं वीडियो इससे रिलेटेड और अगर डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।